वस्तुतः आत्मा उस परम ब्रह्म आदिदेव परमात्मा का एक बहुत सूक्ष्म हिस्सा है और वो सूक्ष्म है। वो स्वयं को ही स्थूल बना लेता है जैसे सीप में मोती बनता है, ऐसे ही ये जीवात्मा स्वयं माता के उदर में पहुंच के अपने शरीर का आप ही निर्माण करता है। जैसे एक बीज पृथ्वी में डाला, उसका अंकुर निकला और बीज का जो रस है, जो मसाला है, वो रस ही पौधे का रूप, वृक्ष का रूप, पत्तों का रूप, फूलों का रूप और फलों का रूप धारण कर लेता है। ये जो बीज है ये आत्मा है। और इस शरीर के चारों तरफ जो हमारा प्रभामंडल है, जिसको हम ओरा बोलते हैं, उसकी 7 परत हैं। आकाश में जैसे इंद्रधनुष होता है और उसमें 7 रंग होते हैं, और आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 रंगों का इंद्रधनुष होता है। हमारे शरीर में जो मेरुदंड है, मूलाधार से यहां मस्तक के ऊपरी हिस्से तक, इसमें 7 चक्र स्थित होते हैं और उन 7 चक्रों के अलग अलग ठीक वही रंग होते हैं जो सूर्य की किरण के 7 रंग हैं, जो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर से बिल्कुल लगे हुए 7 लेयर्स, 7 परत रंगों की। सबसे शुरू में बैंगनी, फिर दूसरे ऑरेंज, पीला, हरा और अंत में लाल होता है। ये 7 परतें हमारे पूरे शरीर के चारों तरफ आभा मंडल के रूप में, ओरा के रूप में हर एक व्यक्ति के शरीर के चारों तरफ होता है। और जो लोग साधना करते हैं, उनके ओरा में, उनके प्रभामंडल में 2 लेयर्स और विकसित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, जो दिव्य तरंगों को ग्रहण करने लगते हैं। लोक लोकांतर में विचरते सिद्ध आत्माओं की तरंगों को, उनके संदेशों को साधना काल में या बिना साधना किए, कभी स्वप्न में भी या कभी ऐसी बैठे बैठे भी वो ग्रहण करने लगते हैं। योगी, सिद्ध, देवात्माएं, देव पुरुष उस परम ब्रह्म के ध्यान से जुड़े रहते हैं। ध्यान में निमग्न रहने से उनका आभामंडल अधिक प्रकाशमान होता चला जाता है और उनको हजारों साल पहले, लाखों साल पहले यहां पे इस स्थल पे क्या था, पर्वत था, आश्रम था,
समुद्र था या झील थी या बहुत बड़ी नदी थी, उस जीवन में वो क्या थे, ये सब स्मृतियां पुरानी पिछले जन्मों की आनी शुरू हो जाती। और भविष्य में भी क्या होगा, कितने जन्म होंगे, कहां जाना है, ये बहुत सारे अनुभूतियां उनको प्रारंभ होने लगती साधना करते करते। और साधना में सबसे पहली बात क्या है, यम और नियम। अपने स्वभाव से दुर्गुणों को हटाना और सद्गुणों को अपने भीतर स्थापित करना।